जैसे कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, उसी तरीके से एसआईपी से एक बड़ा कॉर्पस आप इकट्ठा कर सकते हो। और लमसम में क्या होता है कि लमसम आपके पास में एक मुश्त पैसा कहीं से आया, मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी बेची, ठीक है, अब आपके पास पैसा फ्री पड़ा हुआ है, तो आप उसे प्लॉट करना चाहते हो, तो आपने लमसम म्यूचुअल फंड्स में प्लॉट कर दिया। अगर आप लमसम की बात करोगे 5-10 साल के बाद इम्पैक्ट देखना शुरू करोगे, तो लमसम इज फार बेटर, बिकॉज आपने एक साथ बड़ा पैसा डाला। सीनियर सिटीजन्स करते हैं तो हम उनको एक SWP का ऑफर दे देते हैं, ऑप्शंस दे देते हैं, जहाँ पे उनको एक रेगुलर इनकम आना शुरू हो जाती है, सो दैट कि उनका खर्चा पानी चलता है। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें SIP करना चाहिए या लमसम करना चाहिए, और उनके रिटर्न्स में क्या डिफरेंशिएशन रहता है या कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है उनके लिए। तो आइए आज जानते हैं इस वीडियो में कि आपके लिए SIP बेटर है या लमसम, या किनको SIP करनी चाहिए या किनको लमसम करना चाहिए। हाय, मेरा नाम है नेहा। आज इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ है मिस्टर शिवाल रस्तोगी, जिन्हें 23 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। उन्होंने बहुत से लोगों को हेल्प किया है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में। आइए उनसे जानते हैं SIP और लमसम में क्या डिफरेंस है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा। सर, आज का ये वीडियो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, जिसके दो जरिए हैं, SIP और लमसम। तो सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि SIP और लमसम होते क्या हैं। हालांकि क्वेश्चन मैं आपसे कई बार कर चुकी हूँ, लेकिन जो व्यूअर्स हमारे साथ नए ऐड हुए हैं तो उनके लिए आप बताएं सर, SIP और लमसम होते क्या हैं। दोनों चीज़ें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, SIP और लमसम। SIP इज अ रेगुलर इन्वेस्टमेंट, जैसे कि उसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हर महीने एक पर्टिकुलर तारीख को एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से निकल के इन्वेस्ट हो जाती है म्यूचुअल फंड्स में, और ये रेगुलर होती रहती है, ठीक है, तो इसे SIP कहते हैं। और लमसम, अगर मान लीजिए किसी को भी एक इकट्ठा पैसा लगाना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड्स में। तो SIP और लमसम में यही है कि लमसम केवल एक बार इकट्ठा पैसा डिपॉजिट करने को लमसम कहते हैं, और बार बार पैसा डिपॉजिट करने को SIP कहते हैं। ओके, तो सर क्या बेनिफिट्स है एक दूसरे की, अगर मैं बात करूँ, हम ऐसे शुरू करें कि SIP बेटर है या लमसम बेटर है। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं, ठीक है, बट कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जिनकी वजह से आप ये चूज कर सकते हो कि आपको SIP करना ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर आपको लमसम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात तो कैटेगरी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी अपने आप की, कि आपकी रेगुलर इनकम है, ठीक है, या फिर आपके पास में एक मुश्त इकट्ठा पैसा कहीं से आया है और वो पड़ा हुआ है, उसको इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपके पास में रेगुलर इनकम है, उससे पैसा आप प्लॉट करना चाहते हो और बड़ा पैसा बनाना चाहते हो, तो SIP इज द बेस्ट है, ठीक है। SIP में आप धीमे धीमे, जैसे आपकी सैलरी आती है या कहीं से भी कोई इनकम आती है महीने के महीने, तो हर महीने उसका कुछ पार्ट आपने SIP में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया, और वो धीमे धीमे कॉर्पस बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, उसी तरीके से SIP से एक बड़ा कॉर्पस आप इकट्ठा कर सकते हो। और लमसम में क्या होता है कि लमसम आपके पास में एक मुश्त पैसा कहीं से आया, मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी बेची, ठीक है, अब आपके पास पैसा फ्री पड़ा हुआ है, तो आप उसे प्लॉट करना चाहते हो, तो आपने लमसम म्यूचुअल फंड्स में प्लॉट कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर मैं ये देखूँ कि वोलेटिलिटी, ठीक है, तो वोलेटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो SIP होती है वो बेटर होती है। लमसम में इतना अपने को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि आपने एक मुश्त पैसा इकट्ठा जमा करना है, इन्वेस्ट कर दिया, तो मार्केट वोलेटाइल होगी, ठीक है, मार्केट वोलेटाइल होगी तो आपको क्या होगा कि उसमें फ्लक्चुएशंस आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, तो आपके मूड स्विंग्स होने के चांसेस हैं, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट रिएक्ट करेगी वैसे वैसे आपका फंड रिएक्ट करेगा। और SIP में क्या है कि SIP में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती जाती है, आपने पूरा पैसा एक साथ जमा नहीं किया है, ठीक है, अब एक तरफ आप 10,000 रुपए की SIP कर रहे हो, एक तरफ आपने 1 करोड़ रुपए का लमसम किया है, तो 10,000 की SIP में आपको इतना ग्लिच नहीं आएगा, आपको ठीक है कोई बात नहीं, बाजार गिर गया तो 10,000 पे इम्पैक्ट आ रहा है जी, तो अगला 10,000 उसको एवरेज कर देगा, फिर अगला 10,000 उसको और एवरेज कर देगा। इस तरीके से आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगी। जैसे जैसे मार्केट स्विंग करेगा ऊपर नीचे, तो वोलेटिलिटी में आपको बेनिफिट भी होगा और ऊपर में भी आपका आएगा, लेकिन एवरेजिंग बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो वहां पे आपका रिस्क कम है, यहाँ पे आपका रिस्क ज्यादा है। लमसम में रिस्क ज्यादा है और SIP में रिस्क कम है। तो क्या सर इनके रिटर्न्स भी वैरी करते हैं? ठीक है, रिटर्न्स की अगर काउंटेबिलिटी आप करेंगे तो ओवरऑल रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से आपका क्या रिटर्न आ रहा है। म्यूचुअल फंड में उसको कहते हैं XIRR, ठीक है।
तो आपका क्या एवरेज आ रहा है, एनुअलाइज रिटर्न क्या आ रहा है, वो आपको वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब 10-10 हज़ार रुपए करके आप इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर 12-13% का रिटर्न आया आपके इन्वेस्टमेंट पे, तो लगभग 20 साल में 1 करोड़ बनता है। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं लमसम की बात करूं, तो आज की डेट में जिस हिसाब से मार्केट रिटर्न दे रही है, अगर मैं 12% से ही कंसीडर करूँ तो 6 साल में पैसा डबल हो जाता है। ठीक है, तो आपका 1 करोड़ हर 6 साल में 2 करोड़ होने वाला है। ठीक है जी, तो ये बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा वहाँ पे। ओके, तो लेकिन वहाँ पे सर कई बार इन्वेस्टर्स ऐसा भी होता है कि लमसम डालना तो चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि वन टाइम म्यूचुअल फंड्स में इतना बड़ा पैसा डालना सेफ है या नहीं है, तो वो कैसे इस चीज को आगे हैंडल करें सर? देखिए, रिस्क इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा ही रहेगा। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और अगर लमसम में इन्वेस्टमेंट किया है और मार्केट अगर गिर जाती है, तो वहाँ पे डेंट लगेगा ही लगेगा। ये रिस्क इन्वॉल्वमेंट अगर आप अवॉइड करना चाहते हो, तो आपको प्रोपोर्शनली SIP के थ्रू पैसा डालना चाहिए। ठीक है, आप ये कर सकते हो कि मान लीजिए आपको 50 लाख रुपए डालना है। ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया, 12 महीने में डाल दिया। अगर आपको रिस्क लग रहा है, ठीक है, उसको डिवाइड करके 24 महीने में डाल दिया। ठीक है, तो आपका पैसा डिवाइड होकर भी पड़ सकता है। और लमसम में ऐसा कुछ होता भी है तो सर वहाँ पे हम रुके रहेंगे, तो इन लॉन्ग टर्म तो वो कवर ही होने वाला है। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करोगे, 5-10 साल के बाद इम्पैक्ट देखना शुरू करोगे, तो लमसम इज फार बेटर, बिकॉज आपने एक साथ बड़ा पैसा डाला और उस पर आपको रिटर्न जनरेट हो रही है, तो वहाँ पे एवरेज रिटर्न तो आ नहीं रही है। वहाँ पे तो एक साथ आपने पैसा डाला और उसी के हिसाब से आपको कंपाउंडिंग रिटर्न जनरेट होकर आ रही है। तो मतलब SIP करें या लमसम करें, तो अल्टीमेटली तो हमें रुकना तो लॉन्ग टर्म ही है, लेकिन बेनिफिट्स दोनों की अपनी अपनी जगह है। अगर लमसम वन टाइम डालते हैं तो वो अपना रिटर्न उस हिसाब से देगा, और अगर SIP करते हैं तो हमें एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा, जो कि लमसम में नहीं मिलेगा। बिल्कुल, एक एज फैक्टर वाली बात भी है। मान लीजिए कि अगर मैं 65-60 ईयर्स के बंदे से कहूँ जो कि रिटायरमेंट एज में है, उससे मैं कहूँ कि आप SIP करो, ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो रिटायर होने वाले हो या हो चुके हो रिटायर, तो वो कैसे करेंगे वो SIP? उनके पास तो एक कॉर्पस इकट्ठा होगा, जब वो रिटायर होंगे तो एक कॉर्पस आने वाला है उनके पास में, तो उनके लिए तो बेस्ट लमसम ही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक यंग जनरेशन के बंदे से बात करूं जो कि 20-21 साल में या 25 साल में अपना करियर की शुरुआत कर रहा है, तो उसके पास में इतना पैसा होगा ही नहीं, तो वो लमसम कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, या फिर उसके पेरेंट्स उसे दे दे, तब वो लमसम कर सकता है। लेकिन अगर वो अपने पैसे से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो SIP इज द बेस्ट टूल फॉर हिम। तो एज बैरियर भी बहुत डिफरेंशिएट करता है। जैसे कि लमसम अगर सीनियर सिटीजन्स करते हैं, तो हम उनको एक SWP का ऑफर दे देते हैं, ऑप्शंस दे देते हैं, जहाँ पे उनको एक रेगुलर इनकम आना शुरू हो जाती है, सो दैट कि उनका खर्चा पानी चलता रहे। ओके सर, अब आपने ये टर्म बोल ही दिया है, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बता दीजिए कि SWP क्या होता है और कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, SIP जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट से पैसा जाता है और इन्वेस्ट हो जाता है, SWP बिल्कुल अपोजिट होता है, उसे कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो अभी मान लीजिए कि किसी के पास में 1 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा हो गया है और वो एक लमसम प्लॉट कर देते हैं और उन्हें रेगुलर इनकम का रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हमने 6% का साल का विड्रॉल अलाउ कर देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 1 करोड़ पे हमने 6% से दिया, तो 6 लाख रुपए साल का हुआ, उसको हमने 12 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब हर महीने आपके पास में 50,000 रुपए आ रहे हैं, आप 50,000 रुपए से अपना घर खर्च चला सकते हैं। क्योंकि जब कोई रिटायर होता है तो ज़रूरी नहीं है कि सबके पास में पेंशन वाली स्कीम हो। ठीक है, कोई लोग प्राइवेट सेक्टर से भी रिटायर होते हैं, कोई गवर्नमेंट सेक्टर से रिटायर होते हैं, तो ये इनकम उनको घर चलाने में हेल्प करती है। और साथ ही साथ जो आपने 1 करोड़ का फंड प्लॉट किया हुआ है, उसमें भी इंक्रीमेंट होता रहता है। तो अगर मैं 12% के रेट से ही कैलकुलेट करूँ, तो 6% अगर हम विड्रॉ भी कर रहे हैं, हर महीने 50,000 करके विड्रॉ कर रहे हैं, तो अगले 10 साल में 1 करोड़ वो 2 करोड़ हो जाता है। और ये हमने 60 लाख रुपए 10 साल में निकाल भी लिए उससे। तो ओवरऑल अमाउंट अगर 12% से काउंट किया जाए तो हमारा कितना हो गया, 1 करोड़ 60 लाख का बेनिफिट हो गया जी। और अल्टीमेटली जैसे कि आप बताते हैं सर, मार्केट तो एक्स्ट्रा ही, अगर आप बने रहते हैं तो एक्स्ट्रा ही रिवॉर्ड करती है वो। एग्जैक्टली, मार्केट को लॉयल्टी पसंद है। मार्केट, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि सबको ही लॉयल्टी पसंद होती है। जी बिल्कुल सर। तो सीधी सी बात है, जब आप लॉयल रहेंगे मार्केट में, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी। ठीक है, तो सर जैसे कि आपने बताया सर ने कि आप चाहे SIP करें या लमसम करें, तो उसका मेन सबसे की पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड आप जितना रहेंगे, तो भले ही आप SIP करें या लमसम, रिटर्न्स आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं।
और SIP में जहां आपको एवरेजिंग का फायदा मिलेगा, वही लमसम में आपको लॉन्ग टर्म में SIP के कंपैरिजन में रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे। तो चाहे आप SIP करें या लमसम, मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आप उसमें लॉन्ग टर्म तक टिके रहें। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। हम एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे अपना वीडियो अपलोड करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, प्लीज़ हमें लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स को लेके, SIP लमसम के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेरी है या आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमें DM करें, हम बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे। नाउ वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। टिल देन, इन्वेस्ट वाइज एंड वॉच इट राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।